हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप लोगों का SBI क्लर्क का एग्जाम कैसा रहा? मुझे पता है मैंने बीच में एग्जाम के कुछ भी नई वीडियोस पोस्ट करी हैं, पर बात ये थी कि 9 को मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग खत्म हुई और 10 को मैं सीधा निकल आई घर से। लखनऊ के लिए मेरी ट्रैवलिंग थी, तो मैं उस दिन से ही बिल्कुल एकदम बिजी चल रही थी, क्योंकि बात ये थी कि मेरे साइड जो ग्रामीण बैंक पड़ता है वो है यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी। और मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी वो थी आर्यावर्त, जो मेरे से दूर पड़ती है। तो मैं जब यहाँ आई, 9 को मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग खत्म हुई, 10 को मुझे ट्रैवल करके लखनऊ आना पड़ा। उसके बाद से मैं लगातार आरओ पे रिपोर्ट करी मैंने सुबह से शाम तक, और वापस मुझे लौट के लखनऊ जाना होता था अपने आरओ से। और मैं रात में 9 साढ़े 9 कभी कभी तो 10 बजे लखनऊ वापस अपने रूम पे पहुंचती थी, सिर्फ खाना खाती थी और सो जाती थी। और अगले दिन मैं फिर सुबह 7 बजे 6:30 बजे निकल जाती थी। उससे बड़ी चीज ये थी कि पापा मेरे साथ थे और मुझे थोड़ा खुद का टाइमिंग पापा के हिसाब से सेट करना पड़ता है, तो इसलिए भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अभी कल संडे था, सिंस मेरे साइड तो ये बैंक है नहीं, तो मेरे लिए काफी मतलब नई जगह है ये, जहाँ पे मुझे पोस्टिंग मिली है। पर जहाँ मिली है, मैं ये आपको बता दूं, शहर से 25 किलोमीटर अंदर है, क्योंकि आपके ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन रहते हैं कि कितने दूर में पोस्टिंग मिली। तो जब प्रेफरेंस फॉर्म आया था, जो अवेलेबल प्रेफरेंसेस थी उसमें से मैंने जो डाला था उसमें मुझे सिटी से 25 किलोमीटर मिला, पर बिल्कुल ऑन रोड है वो, बहुत इजीली कन्वेंस अवेलेबल होता है। और मैंने और लड़कियों का भी देखा है जिनका घर आस पास है, उन्हें तो बिल्कुल पास की, किसी को तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, इवन आप समझ लो 2-3 किलोमीटर तक की भी ब्रांच मिली है। तो आपको जरा ये नहीं सोचना कि आप क्या कैसे करोगे। दूसरी चीज, मेरी ब्रांच बहुत अच्छी है, सारा स्टाफ जो है वो बहुत सपोर्टिव है। जो मेरे ब्रांच मैनेजर सर है, उन्होंने पहले दिन से ही मुझे मतलब इतना अच्छा ट्रेन किया। साथ में एक लेडी स्टाफ है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। और एक मैम थी पहले स्केल 1 पर, बट अभी उनका प्रमोशन हो गया है स्केल 2 पर, जिनकी जगह मुझे वहाँ पोस्ट किया गया है। तो काफ़ी परेशानियां हैं। आप समझो, मुझे बैंकिंग का कुछ भी नहीं पता ना, कि बैंक में काम कैसे होता है, क्या होता है। अभी मुझे लोन करने की मतलब मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं लोन कर सकूं। अब उस बैंक में समझ लो आप सब कुछ मैनेजर सर पे और बाकी लोगों पे आ जाएगा। मुझे तो अभी जीरो से सीखना है। इवन मुझे जो कमांड्स है ना, जब मैं देती हूँ तो मैं उनको डायरी पे नोट करती जाती हूँ। मेरे को एक डायरी मिली थी आरओ में, मैं उन्हें नोट करती जाती हूँ कि ये वाला बटन दबाने से ये होता है, ये बटन दबाने से ये होता है, ऐसी वाली चीजें हैं। पर कोई ना, नेवरदलेस आप सीख जाओगे। 1 हफ्ते में मैं काफी कुछ सीख गई। 1 हफ्ते भी कहा मैं ब्रांच पे रही। 14 को मेरी ब्रांच पे रिपोर्टिंग थी और 15, 16, 17 मैं 4 दिन ब्रांच गई हूँ, और 18 कल संडे था। कल मैं वीडियो बनाना चाहती थी, पर क्या है, पूरा घर सेट करना था। अब घर तो नहीं कहेंगे, इसको मकान कह सकते हो। क्यों बताऊं, मुझे ऐसी फील पहले लगता था मुझे कि किसी अच्छी जगह जॉब लगेगी, हाँ, तो शहर में वहां पे एक अच्छा सा रूम लेके मम्मी पापा के लिए सब कुछ बढ़िया से सेट करूंगी। पर अभी जब यहाँ आ गई हूँ ना, मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे वो वाली फील नहीं आ रही है। फील मतलब मुझे एक घर वाली फील होती है ना, कि घर है ये हमारा अपना घर, चाहे जैसा हो, टूटा फूटा। मेरा घर चाहे जैसा था, पुरानी पेंटिंग थी उसकी, फर्श अच्छी नहीं थी, सीलिंग से पानी आता था, बट उस घर की जो फील है ना, उस घर के हर एक कोने में जो यादें हैं मेरी, वो बहुत 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 ज्यादा, मतलब मैं उन चीजों को इतना ज्यादा मिस कर रही हूँ। ऊपर से कल यहाँ मौसम सही नहीं था, बहुत ठंडा मौसम था। और मैं कल कपड़े पूरे धो रही थी, ढेर सारे मेरे पापा के, और सारा घर भी धोना था। तो मैं कल बहुत ज्यादा पानी में रही, तो आप देख सकते हो मुझे कितनी सर्दी जुकाम है। और अगर नॉर्मल डेज होता तो मैं ऐसे में घर पे आराम करती, कोई भी काम नहीं करती। बट आज सुबह फिर मैं 5:30 बजे उठ के, क्योंकि मुझे पापा के लिए खाना बना के फिर बैंक जाना होता है। पापा का दोपहर का खाना बना के, उनको नाश्ता, अपना नाश्ता करके, अपनी टिफिन लेके, तो ये सारी चीजें हैं। खैर कोई नहीं, इंसान चीजों को जब करने लगता है तो हो जाती हैं। जैसे अभी शुरू के 4 दिन जैसा था, आज उससे थोड़ा जल्दी में प्रिपेयर हो गई, तो मुझे ये छोटी सी वीडियो बनाने का टाइम मिल गया। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग में वो क्या बताते हैं, तो मैं वो आपको बताऊं। जैसे हमें क्या, एज अ नॉर्मल पर्सन हम क्या समझेंगे कि बैंक हम क्यों जाते हैं, कि हमें पैसे उतारने हैं या अपने पैसे जमा करने हैं, या बहुत अधिक हुआ तो थोड़ा सा लोन करना है। इतना ही नहीं है, बैंक में और भी बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती हैं। जैसे आप किसी की सैलरी उसी बैंक में आती है,
बैंक मतलब कैसे जब ओपन हो रहा है तो बैंक में कितना अमाउंट, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। जैसे हर बैंक है वो एक निश्चित सॉफ्टवेयर पे काम करता है, हमारा बैंक किस सॉफ्टवेयर पे काम करता है, मैं बहुत डीप नहीं बता रही हूँ, आपको रीजन समझ आ रहा होगा। ये थोड़ा सा ये चीजें सीक्रेट है। I mean, आप अपने बैंक की पॉलिसीज अंदर वाली थोड़े ही किसी को बता सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मुझे तो ठीक लगा, बस ये है यहाँ घर नहीं है, अभी मम्मी दीदी आई नहीं है। मे बी दीदी का नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है तो वो 18 के बाद ही आएगी, और मम्मी भी लास्ट ही अगस्त में आएंगी। सब्जी वाला आ गया। तो बस इतनी सी चीजें हैं। बाकी जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं आपको वीडियोस बनाती जाऊंगी। आपके आरआरबी पीओ का वो एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप सब ध्यान से लगे रहो। बहुत ज्यादा करने के चक्कर में एक्यूरेसी बिल्कुल मत बिगाड़ो। हाँ, और दूसरी चीज, अगर आप में से किसी का जो एसबीआई क्लर्क का पेपर है, आपको ऐसा लग रहा है आपने कम क्वेश्चन किए हैं, तो जैसा मैंने देखा सुना है पेपर इस बार थोड़ा मॉडरेट था। तो ये मत समझो आपकी हर बार की तरह कट ऑफ भी उतनी ही जाएगी। कट ऑफ ऑब्वियसली जब पेपर मॉडरेट है तो नीचे जाएगी। खुद को टॉपर्स के हिसाब से नहीं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से ही देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, हर कोई टॉपर नहीं होता। तो बस इतनी सी चीजें हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, मुझे जैसा हो सकेगा मैं आपको बनाऊंगी। एक दिन अभी मेरी छुट्टी है 21 को, उस दिन मैं आपको जो मैंने घर मतलब मकान लिया है इसका मैं आपको एक टूर दे दूंगी कि कैसा मैंने मकान लिया है मम्मी पापा सबके लिए। अभी सब लोग यहाँ धीरे धीरे आ जाएंगे। बस इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करती हूँ। हर वीडियो की तरह इसे भी अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। बाय बाय।